बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। साइफर साजिश केस में तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि जनरल बाजवा को तलब किया जाए, उनसे पूछा जाए कि ये साइफर साजिश केस था क्या, ये साजिश क्या अमेरिका में तैयार हुई थी या पाकिस्तान में तैयार हुई थी, पीडीएम ने तैयार की थी या जनरल बाजवा ने तैयार की थी। सवाल ये है कि जनरल बाजवा अगर पेश होते हैं, जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने फैसला किया है कि वो कोर्ट में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, तो उससे हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं? क्या इस मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन मुतमिन हो पाएंगे, या एक नया झूठ जो है, एक नया बयानिया जो है वो आगे नई शक्ल इख्तियार करेगा? देखना यह है कि दूध का दूध जो है वो पानी का पानी होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा। फिर सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन करीब हैं, 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन सियासी जमातें जो हैं वो क्यों मुतमिन नज़र नहीं आती? कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा है, तो कोई कहता है कि हमें ग्राउंड दी जाए ताकि इलेक्शन जो है वो हम अच्छे तरीके से लड़ सकें। तो ऐसे सवालात, ऐसे हालात क्यों जन्म ले रहे हैं? हमारे साथ मौजूद होंगे इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए अमार मसूद साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। फिर हमारे साथ मौजूद हैं नदीर लगारी साहब, उनसे बात करेंगे। और फिर पीजे मीर साहब से हम बात करेंगे कि आखिर ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। अमार मसूद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हमें सब बताइएगा कि साइफर साजिश केस में एक बार फिर ख्वाहिश का इजहार किया गया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कि जनरल बाजवा को अब पेश किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई अब वो मुतमिन हो पाएंगे कि अगर उनकी गवाही आती है तो ये हालात किस तरफ जाएंगे? सर, अभी तो ये जाहिर है हवा में बातें हैं। अंसार भाई साहब बड़े काबिल कदर रिपोर्टर हैं, उनकी खबर गलत नहीं होती, लेकिन ये इस तरह की चीज है कि जो गलत हो भी सकती है। अगर जनरल बाजवा पेश हो जाते हैं कोर्ट में, तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान ने अपने पांव पर खुद बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी है, इसलिए कि जनरल बाजवा एग्जैक्टली उन दिनों के गवाह हैं। उस जमाने में जो कुछ होता रहा, साइफर की कहानी किस तरह पकती रही, इमरान खान ने वो हंडिया बीट चौराहे में कैसे फूटी, उससे हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात किस तरह खराब हुए, उससे दुनिया में हमारी कितनी बदनामी हुई। और इमरान ये समझते हैं कि डोनाल्ड लू को भी बुला लिया जाएगा। कल को वो ये भी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को और जो बाइडन को भी इंतजार लगाएं और उनका बस चले तो उनको हथकड़ियां लगवाकर पेश किया जाए। सारी दुनिया इमरान खान की मर्जी और मंशा से नहीं चलती, न पहले चलती थी, लेकिन एक झूठा बयानिया क्रिएट किया गया, उस पर मुसर रहे, उस पर कभी उन्होंने नदामत का इजहार नहीं किया, अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया, और वो उस बयानी पर एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोलते रहे। ये एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसने बदकिस्मती से बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों के जहनों को इंतशार में डाला हुआ है, जो वाकई ये समझ रहे हैं कि अमेरिका ने कोई इमरान खान के खिलाफ साजिश की है। हमारे जितने लोग, जितने रिपोर्टर्स अमेरिका में मौजूद हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका में किसी को खबर भी नहीं है और ना ही कोई जानना चाह रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से क्या हो रहा है। तो एक साजिश पकाई गई थी, उस साजिश का मकसद सिर्फ अपनी जान बचाना था, जो नहीं बच सकी। और दिन ब दिन उस साजिश के अंदर से, मतलब आपने कभी देखा है कि कभी वो डोनाल्ड लू था, कभी नवाज शरीफ था, कभी आसिफ जरदारी था, कभी जनरल बाजवा थे, कभी कोई डर्टी हैरी था। ये साजिशों के नाम बदलते रहे। मुझे अब तो आहिस्ता आहिस्ता, पहले किस जमाने में इमरान खान साहब की इन बातों पर गुस्सा आता था, लेकिन अब मौका वहां पर आ गया है कि जहां इमरान खान की बात पर तरस आता है, और तरस के बाद फिर एक मकाम वो आ जाता है जहां आपको इमरान खान की हुई गुफ्तगू पर शर्म आती है। तो कैसे हो सकता है कि वजीर आजम के नाजुक ओहदे पर रहते हुए कोई शख्स अपने ही मुल्क के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश और इतने तसलसल के साथ एक झूठ बोल सकता है जिसकी शायद तारीख में कोई मिसाल ना हो। और ये वो शख्स है जो नाम लेता है रियासत मदीना का, जो मजहबी शख्सियात का, बड़ी मुबारक शख्सियात का नाम लेता है। और हमारे यहाँ चूंकि हम बुनियादी तौर पर मुसलमान लोग हैं, हम बड़ा एहतराम करते हैं उन मुबारक कोटेशंस का और मुबारक हस्तियों का, लेकिन अगर आप उसका सिर्फ इस्लामिक टच देकर अगर आप लोगों को वर्गलाना चाहते हैं तो ये बड़ी ही, सर मेरे ख्याल में आप सर ये नहीं समझते कि ये फाइनल राउंड है, इसके बाद जो है वो शायद ये कहानी खत्म हो जाए। अब ये आखिरी ख्वाहिश आप कह लें कि जनरल बाजवा अगर आते हैं तो उसके बाद कोई और झूठ शायद रह ना जाए कि वो बोला जाए कौम के साथ और कौम को वर्गलाया जाए कि अब नहीं, ये नहीं तो ये सही।
नहीं नहीं, मेरे ख्याल में जनरल बाजवा के अलावा कोई भी आ जाए यहाँ पर, जिस शख्स ने ये तस्लीम नहीं करना, जो इतनी बड़ी साजिश घड़ सकते हैं, आपके ख्याल में क्या वो अपनी गलती तस्लीम करेंगे? इमरान खान साहब को उस वक्त एहसास होना चाहिए था तहरीक अदम एतमाद के पीछे बुनियादी तौर पर उनकी कारकर्दगी है जो मुल्क को बैक करेंसी के लेवल पर ले आई थी। उन्होंने आज तक उस बात को तस्लीम नहीं किया। तो आपके ख्याल में कि जनरल बाजवा अगर आ भी गए, ये देखिए ये झूठ बड़ी महारत से बोलते हैं। आप अगर इनसे बात करें और इनका झूठ पकड़ने के लिए आप तहकीक करें, तो जब तक आप उस तहकीक के नतीजे पर ये साबित करते हैं कि वो झूठ है, उस वक्त तक वो उससे बड़ा झूठ बोल चुके होते, उसके पीछे भागेंगे वो उससे बड़ा झूठ बोल चुके। ये तो कैंपेन इसी तरह चलती है, ऐसे ही नहीं हो। चलें सर, मैं लघौरी साहब को, अमार साहब मुझे अगर अलाउ करें तो मैं लघौरी साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा। लघौरी साहब, आप भी सर जो है वो गहरी नजर रखते हैं, आपके सामने हालात वाक़यात आपके सारे सामने हैं, तो झूठ तर झूठ और कौम कब तक ये झूठ के सारे चलेगी? और पार्टियां जो है वो एक तहरीक इंसाफ, जिसे बहुत बड़ी पार्टी कहा जाता है मुल्क की, तो इतने फॉलोअर्स हैं उनके, तो ये झूठ पे मबनी सोशल मीडिया जो है वो फिर झूठ दर झूठ ये कब तक चलेगा सर? बात ये है कि हमारे यहाँ चूंकि झूठ राइज हो चुका है और सिक्का राजुल वक्त बन चुका है, तो उसके अब पाँव भी हैं, आंखें भी हैं और उसके जुबान भी है और बोलता भी है। झूठ हमारे सामने बोलता है, सर चढ़कर बोलता है। हमारे मसूद साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की है, लेकिन ये हमें ज़रूर सोचना है कि जो भी अवामिल थे इनके जाने के उसको अलग रखते हैं जो उनके आने के अवामिल थे। यस, असल में तो मामला ये था, जब जनरल बाजवा साहब वहां पेश होंगे और वहां से इस्तगासा जो है वह सवाल करेगा, क्या वो ये सवाल करेगा जनरल बाजवा साहब से कि हुजूर वाला जरा ये बताइए कि आपने इस शख्स से जिसने आपको अदालत में बुलवाया है, इसके इक़्तिदार के लिए आपने क्या सहूलत कारी की? उस वक्त के जो आपके बहुत करीबी थे उन लोगों ने क्या सहूलत कारी की? और जो हसास इदारों में हसास पोजीशन पर मौजूद थे वो क्या सहूलत कारी कर रहे थे? और तारीख अज़म एतमाद के बाद तक भी सहूलत कारी जारी थी। क्या जनरल बाजवा साहब इस बात की तरदीद करेंगे कि ये जो सूबाई हुकूमतें तोड़ी गई उनके मशवरे पर तोड़ी गई, ये अला लेनान रिकॉर्ड हैं, ये बताएंगे? क्या सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए साबिक वजीर आज़म ने जो कुछ भी किया है, क्या ये किसी के इल्म में नहीं है? क्या ये नहीं जानते हैं सबके एक ऐसे शख्स ने जिसने वज़ारत उज़्मा के मनसब तक रसाई हासिल की और फिर पाकिस्तान में तमाम अक़दार को पामाल किया, आइन को एब्रोगेट किया, सबवर्ट किया, अबाइंस में रखा और आइन पर अमल दरामद को रोका और फ्लोर ऑफ द हाउस पर रोका? सही है। क्या ये बात पूछी जाएगी कि आर्टिकल 6 को कोई प्रोवोक करेगा, को लेकर आएगा कि जनाब ये बाकायदा फवाद चौधरी ने जब आर्टिकल 5 पढ़ा था तो आइन को रिवोक किया जा रहा था, आइन को सबवर्ट किया जा रहा था, आइन का एब्रोगेट हो रहा था, ये कोई सवाल करेगा? मतलब ये कि ये जिस तरह से ये खत्म कर रहे थे, कोर्ट आई थी और कोर्ट रात को लगी थी और ये उस पर चीखे भी थे जी, तो कोर्ट जो है, अगर कोर्ट ने कोई एक्शन लिया था, हमें सिर्फ कोर्ट के इसी इक़दाम की तारीफ है, इसलिए कि आइन को दबोने का और आइन को एब्रोगेट करने का और आइन को एक तरफ फाड़ कर फेंकने का जो अमल हो रहा था फ्लोर ऑफ द हाउस पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका था। ऐसे ही क्या ये सारी सूरत हमारे सामने आएगी? लेकिन ये बताया जाएगा? आखिरी बात मेरी लेकिन लगारी साहब, क्या जनरल बाजवा साहब से कोई ये सवाल पूछेगा कोर्ट के अंदर कि जनाब ये किसने इस लाडले के हाथ में वो साइफर थमाया था और ये भी कहा था कि जाएं ये साइफर अवाम को दिखाकर बताएं कि ये जो है ये अमल हो रहा है। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है कि ये हैरानकुन वाकया था कि एक ऐसे शख्स को वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बिठाया गया, एक ऐसे शख्स को जो है वो कलमदान दिया गया वज़ारत उज़्मा का और इख्तियार दिया गया, लेकिन उसने उस इख्तियार को ऐसे इस्तेमाल किया कि बस मुल्क की जो है वो तबाही फिर गई। लेकिन मामला लुगारी साहब अब ये है कि अगर वो जनरल बाजवा पेश होते हैं
तो आपको याद है जनरल बाबर इफ्तिखार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब DGI उनके साथ थे, तो वो कहानी भी सामने आई थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जब मुलाकात करते हैं कमरे में तो कुछ और होते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो कुछ और होते हैं। तो अब मामला जो है वो शायद दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। बिल्कुल सही है, और जो कुछ कहा गया था, हमें इस बात की शिकायत है कि इसके ग्राफ को बढ़ाने के लिए बाद ऐसे इकदाम किए गए, और मैं ये कहता हूं कि ना ये साजिश थी और ना ही ये मुदाखलत थी। इस तरह की कोई चीज नहीं थी। इस तरह के साइफर आते रहते हैं वज़ारत-ए-ख़ारिजा में, आते रहते होंगे, लेकिन जब इनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिली थी उस बयान से जो इंतहाई काबिल एहतराम जनरल बाबर इफ्तिखार ने दिया था कि जनाब ये साजिश नहीं थी, मुदाखलत थी, मुदाखलत का भी एक चूरन बेचा गया था पाकिस्तान के, और इस चूरन के बिकने से भी उन्होंने, जिसको आजकल मकबूलियत कहा जा रहा है, मैं मेरे ख्याल में अकेला हूं पाकिस्तान में जो इस बात को नहीं मानता हूं। मैं सिंध में जाता हूं, सिंध के तमाम अजला में जाता हूं, मैं बलूचिस्तान जाता हूं, मैं सराइकी बेल्ट में जाता हूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा में जाता हूं, मैं सेंट्रल पंजाब में जाता हूं। ठीक बात। मुझे कहीं भी मकबूलियत नजर नहीं आती है, लेकिन जिस तरह से हम बैठकर शाम को टीवी पर भाई बड़ा मकबूल है, नहीं है मकबूल भाई। वो तो आप भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ, अमार साहब वो तो आप भी कहते हैं जी तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन जीत रही है, आप देखिएगा कि लाइनें लग जाएंगी कैंडिडेट्स की और जनाब सीटों की लाइन लग जाएगी। वो तो अब भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। हमारे साहब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि आखिर ये मामला रुकेगा कहाँ जाके। मिलते हैं ब्रेक के बाद।